नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकृतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम निद्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम निद्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अवैध चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवतार मरीचिमाला तथा रचयिता ओम विष्णुपाद सचन भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। नाम अपराध चल रहे हैं तो हमारे जीवन में यदि सशक्त गुरु होते हैं, शक्तिशाली का अर्थ है भगवान की अनुभूतियों से संपन्न, जिनको भगवान की अनुभूतियाँ हो चुकी है, ऐसे गुरु जीवन में आते हैं तो हमारा शास्त्रों से परिचय करा देते हैं, हमें सही रास्ता दिखा देते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। ये गुरु दो प्रकार के होते हैं, सराग गुरु और विराग गुरु। सराग गुरु उनको कहते हैं जिनको लोभ होता है, आसक्ति होती है अपनी प्रतिष्ठा की, अपनी धन की, बहुत सारी कामनाओं के साथ जीते हैं। ये खुद तो विरक्त होते नहीं, शिष्यों को क्या विरक्त कराएंगे। इनको सराग गुरु कहते हैं। राग मतलब आसक्ति, इनकी संसार सुखों में आसक्ति है। एक होता है विराग गुरु, इनको गुरु बनाना चाहिए। ये त्यागी होते हैं, संसार से इनका सब कुछ छूट चुका होता है और ये परमानंद जो भगवान है परम ब्रह्म, उसके सुख की अनुभूति में डूबे रहते हैं, हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं। इनको सांसारिक चिंताएं नहीं होती किसी प्रकार की। और इनके पास गृहस्थ भक्त भी जाएंगे तो उनसे यही कहेंगे कि आप चिंता क्यों करते हैं, आप भगवान पर विश्वास रखिए। यदि आप उनके पास जाएंगे तो कहेंगे बात तो आपकी सही है, ये हमारी भी चिंता है, आपकी भी चिंता है। ऐसी मीठी मीठी बातें बना करके हमें फंसा देते हैं। तो अब जैसे कि कोई गुरु है, उनके पास हम जाएं तो सबसे पहले हमारी सांसारिक चिंताएं होती है। जब भी हम जाते हैं तो संसार से थक कर, संसार से एकदम चकनाचूर होकर के, संसार से पछाड़े खा करके तब हम किसी गुरु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं गुरु जी हमें संसार से बचा लो। अब इस समय गुरु जी यदि कोई सांसारिक बातें हमें करते हैं तो हमारे साथ जाने वाले कहेंगे अरे क्या तुम गए, वो तो संसार की बातें कर रहे थे। लेकिन ऐसे में वो संसार की बहुत सारी बातें हमें सिखा देते हैं, जो हमारी भक्ति में आसक्ति वाला जो विघ्न है उसको हटा देती है। तो संसार की बहुत सारी बातें बताएंगे, प्रहलाद जी ने जैसे बताया। तो अब जो भक्ति में हमारी आसक्ति आ रही है, अब भक्ति में आसक्ति का अर्थ भी ऐसा बताया जाता है कि जब हम भजन करते हैं तो भजन करते वक्त हमारा मन चंचल होता है। शुद्ध मन, अर्जुन ने भी वही परेशानी रखी थी कि जो मन है चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलबद दृढ़। ये मन बड़ा चंचल है, बहुत बड़ा बलवान है और बहुत ही यंत्रणाएं देने वाला है। वायु रिव ही सुदुष्करम, वायु के समान, जैसे हवा एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाती है, ऐसे ये मन पहुंच जाता है। तो मैं कैसे आपका ध्यान करूं? और देखिए, अर्जुन जब आए हैं तो सबसे पहले उनको भी सांसारिक चिंताएं हुई हैं। ज्ञान दिया जा रहा है, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा रहे हैं, संसार की चिंता। गांडीव धनुष उनका खिसक रहा है, एकदम पसीने पसीने हो रहे हैं। कृष्ण से कह रहे क्या संसार का, आप कैसी बातें कर रहे हो? ताऊ को कोई मारा जाता है क्या? गुरु को कोई मारा जाता है क्या? ये सब ऐसे सिंहासन पर मुझे नहीं बैठना, हमारे घर की बहू विधवा हो जाएंगी, आप मुझे ऐसे सिंहासन पर बैठा रहे हो। संसार से उनकी बातें शुरू हुई, संसार से उनकी बातें शुरू हुई। तो हम सब, जब परीक्षित का भी वैसा ही था, संसार से पहले ये जो संसार है
क्या किया था उन्होंने? अरे कैसा ऋषि है, शमीक ऋषि की तरह, मुझे पानी तक नहीं दे रहा, कैसा अभिनय कर रहा है। तो हमारी जो सबसे पहली परेशानियां होती हैं वो सांसारिक होती है। धीरे धीरे जब शिक्षाएं मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, तब हम अब जैसे ध्यान करने बैठो तो जो बात आपको दिन भर याद नहीं आएगी वो ध्यान में जरूर याद आ जाएगी, क्योंकि ध्यान शोधन कर रहा है, मंत्र हमारा शोधन कर रहा है कि ये जो स्थितियों में तुम उलझे पड़े हो, हम धीरे धीरे सुधार देंगे। सुधरती नहीं है स्थितियां, क्योंकि भक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, उसकी कई जन्मों की होती है। तो भगवान यदि उस पर कृपा करते हैं तो वो चाहते हैं कि इसी जन्म में भोग भाग्य खत्म कर ले, फिर आगे कुछ ना हो, इसी जन्म में सब शांति। तो भगवान की जो चतुष्पाद विभूति है, 4 पाद विभूति है भगवान की, एक है अशोक, एक है अमृत और एक है आनंद, ये 3 त्रिपाद विभूति है। तो भगवान के लोक में तो यही रहती है वैकुंठ धाम में और वहां पर, लेकिन चौथी जो है वो माइक विभूति है। इस माइक विभूति से हम संसार, तो भगवान ने माया का ऐसा जाल, माया नहीं अपना माया जाल फैला रखा है कि हम इससे ऊपर उठ नहीं पाते। लेकिन इन सब बातों से हमारा ज्ञान एकदम मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। दृढ़ ज्ञान की ही वहां आवश्यकता है। ज्ञान विचलित ना हो, घबराए नहीं और आगे बढ़ते चला जाए। तो उत्तरोत्तर प्रगति यही भक्ति है। दिन डे बाई डे और ज्यादा निखार आता चला जाए। इस तरह की बातें शास्त्रों में कही गई है। शास्त्रों की बातों का हम अनुगत्य करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, और जहां पर हमने शास्त्र छोड़ा, गुरु वैष्णवों को छोड़ा, तो हम बहुत पीछे हट जाते हैं। आगे नाम ग्रहण की नित्यता। यमराज ने अपने दूतों को जो आज्ञा प्रदान की, उसका श्रीमद् भागवत के, ये हमने शायद पढ़ लिया था, है ना? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। 53 से पढ़ना है दीदी। 53 से पढ़ना है, ओके, हाँ ठीक है। नाही भगवन् घटम घटितमिदं त्वद्दर्शन नृणा मखिल पापक्षयाः। और फिर बता रहे हैं, यन्नाम कृत श्रवणात् पुक्कशोऽपि विमुच्यते संसारात्। आपके दर्शन से, ये कह रहे हैं महाराज चित्रकेतु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपके जब दर्शन होते हैं तो जीवों के अखिल पापों का अवश्य ही नाश हो जाता है। तो पाप तो जीव ने कर रखे हैं। मानो एक अवतार हुआ वराज्य, मानो, अच्छा ये समझ लो, कच्छप अवतार हुआ समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में मंदार पर्वत, उसको ले जाया गया। मंदार पर्वत नीचे खिसकने लगा। पहली बात तो मंदार पर्वत देवताओं से ले ही नहीं जाया गया, देवता और दैत्य दोनों उसको खींच रहे थे। जब नहीं ले जाया गया तो भगवान ने फिर अजित रूप धारण किया। अजित भगवान आए और उन्होंने ऊपर से थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया तो शांत हो गया। उसको ले जाकर कितने देवता दैत्य इसके बीच में दब के मर भी गए थे, कुचल गए थे। ले जाया गया तो वहां पे कैसे रहे? इस समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया। तो कच्छप अवतार के निश्वास से 14 रत्न निकले। कहां से आए रत्न? उनके निश्वास से निकले थे। कच्छप अवतार ने सांस छोड़ी तो 14 रत्न निकले। ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, तो उसमें से जो कौस्तुभ मणि थी और लक्ष्मी जो चंचला है वो भगवान विष्णु को मिल गई। कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब इंद्र को मिल गए। तो देवता दैत्य, अंत में धन्वंतरी आ गए थे अमृत कलश लेकर। तो ये आपस में बंटवारा हो गया चीजों का। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जीव की चतुष्पाद विभूति है, तो ये जगत माइक जगत की विभूति है। तो यहाँ पर अब जो हमने बार बार जन्म लिया हुआ है, तो उस समय कच्छप अवतार हुआ तो हम कहाँ थे? हम देवता भी हो सकते, हम दैत्य भी हो सकते हैं।
हम जलचर भी हो सकते हैं, हम खेचर भी हो सकते हैं, थे जरूर। तो हम कब से ये पाप करते चले जा रहे हैं जो आज तक खत्म ही नहीं हो रहे। पाप का तात्पर्य क्या है? माया में रुचि होना, स्थूल जगत में रुचि होना, स्थूल शरीर में रुचि होना, ये हमारे पापों का परिणाम है। ये पाप खत्म नहीं होंगे। स्थूल जगत में हमारी रुचि है तो इसका मतलब पाप अभी भी वर्तमान है। देहात में बुद्धि है तो इसका मतलब पाप अभी भी हमारे छूटे नहीं है। तभी तो शुद्ध ज्ञान प्रवेश नहीं कर रहा। तपस्या नहीं की थी क्या रावण ने? पाप कहाँ छूटे उससे? उन्हीं पापों को लेकर के आ गया फिर से। तपस्या तो वाल्मीकि थी, शुरू में तो उल्टा ही नाम जप रहे थे, बाद में फिर शुद्ध नाम जपने लगे और शुद्ध नाम इतना जपे कि रामायण लिख डाली। तो यदि हमारी भक्ति नाम सही चल रहा है, हमारी मालाओं में नाम जो निकल रहा है वो शुद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब ज्ञान वैराग्य आने ही वाला है, वो नहीं रुकेगा। और यदि नाम शुद्ध नहीं हो रहा है तो वैराग्य तो बहुत दूर की बात है, पापों से भी पीछा नहीं छूट रहा। हमें पापी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, उनके साथ बैठना उठना टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अरे लेकिन क्या है, भजन नहीं करते पर है तो मेरा रिश्तेदार ही ना, भाई है ना, संग में बड़े हुए हैं। ये सब हमारे पापों का फल है। कौन मेरा है इस माइक जगत में कौन जानता है? तुम्हारे भाई ऐसा होगा, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह जीव के अखिल पापों का अवश्य ही नाश हो जाता है जब आपके दर्शन होते हैं। तब आपके नाम का एक बार स्मरण करने से क्या होता है? चंडाल पुक्कश भी इस संसार से मुक्त हो जाता है। ये बात हम बार बार कह चुके हैं। चंडाल क्या? जो कुत्ते का मांस खाता है, कोई भी मांस खाता है उसको चंडाल कहते हैं। ये न ब्राह्मण है, न शूद्र है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, इसका भी आश्रम भी नहीं है। इतर वाले ये सब भी मुक्त हो जाते हैं। भक्त मात्र ही कृष्ण नाम के श्रवण में रुचि होती है। पहले बता दिया कि पापियों को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री राम का रास तिलक होगा, ये बात मंथरा को कहाँ अच्छी लग रही थी। तिनई सुहाई ना अवध बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। अवध के बधाए उसको नहीं अच्छे लग रहे थे, चोरों को चांदनी रात कहाँ अच्छी लगती है। ये चांदनी रात की भी महिमा बहुत अधिक है। पौर्णमासी है ना, योग माया हमारी किशोरी जी है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसकी कलाएं निकलती रहती है और किशोरी जी अभिसार के लिए जाती है। वो तो ठीक है, चलो अमावस है, उस समय मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब पूर्णमासी होती है तब किशोरी जी अभिसार के लिए निकलती हैं। उस समय तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि इतनी सुंदर है, इतना स्वर्ण कांति है उनकी, तो निकलती हैं तो पूरे चमक जाता है सब। ललिता विशाखा जिनको लेके जाती हैं, पैरों में घुंघरू है, अभिसार के लिए जाएंगी तो 16 श्रृंगार तो करेंगी, थोड़ी वहां पे जीन्स और शर्ट ये सब पहन के, ये ऐसा थोड़ी विधान है। माँ तो बल्कि इनको नकारा जाता है ऐसी सब बातें को। वेशभूषा सुंदर होनी चाहिए, तो इतनी सुंदर जाती है। तो जैसे वो तो कदम रखती है तो ललिता जी पैरों की पैर रुनझुन करती है। तो ललिता जी कहती, अरे धीरे चल, आवाज आ रही है, लोग सुन लेंगे। अरे पैरों के ऊपर और थोड़ी साड़ी नीचे खिसका ले। कितने पैर चमक रहे हैं, कमल की सी कांति निकल रही है नखों के साथ। धीरे धीरे पैर रखे किशोरी जी जाती है। फिर उनके हाथों की अंगूठियां, कंगन, इनसे मड़ियों से चमक निकलती है। तो विशाखा कहती है ललिता जी से, अरे इनके ऊपर कपड़ा बांध दे, लोग देख ना ले।
फिर धीरे धीरे आगे चलती हैं। तो किशोरी जी बात करती हैं, बात मत कर, तेरे दांत इतने सुंदर हैं, इतने चमकीले हैं कि चमचमा उठते हैं। अब अमावस की रात में भी ये हाल हो जाता है, पूर्णमासी में भी से अमावस की रात। तो भक्तों का ध्यान ये सब जो है, ये जो भक्ति है, इनमें ध्यान धारणा में ये आना स्वाभाविक है। हम बोलते हैं ना, आप लोग जब भी भागवत कथा बोलोगे तो बोलोगे रूप गोस्वामी परिकर, है ना, रूप गोस्वामी परिकर रस, उन सबको हम रूप गोस्वामी के जितने भी पार्षद हैं, रूप गोस्वामी परंपरा, हम उसको प्रणाम करते थे, ये रूप गोस्वामी की परंपरा है। फिर भजन करते करते मानो हमने इन चीजों का कभी श्रवण ही नहीं किया, मानो हमने इन चीजों को कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये ध्यान के विषय बनेंगे कैसे? यदि हमें किसी से प्रेम है तो प्रेम में एक आश्रय होगा और एक विषय होगा। एक प्रेम करेगा और एक प्रेम पाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ना सो रमण ना सो रमणी दोनों पेशल चार। इसमें कौन रमण है, कौन रमण कर रहा है राधा रमन लाल जी, और कौन रमणी है राधा जी, ये दोनों एक हो जाते हैं। तो ये तो होती है ध्यान की बात है। ये वस्तुएं आनंद देती हैं, यही रस है। रस ही एव अयम लब्धवा आनंदी भवति। इसी रस को प्राप्त करके जीव आनंदित होता है, साधक आनंदित होता है। यही बात है कि इसी के कारण भागवत उसके हाथ में रह जाती है और सब कुछ छूट जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण की भक्त मात्र की कृष्ण नाम के श्रवण में रुचि होती है। नाम में इतना रस आता है, वो गोविंद बोला जा रहा है, दामोदर बोला जा रहा है, माधव बोला जा रहा है, उसके अलग ही रोमांच हो रहा है। जो जो नाम बोलते जा रहे हैं उनमें रस आता चला जा रहा है, लीलाओं का स्मरण हो रहा है। इसको कहते हैं स्वारस्य। दो प्रकार की भक्ति है, स्वारस्य की और मंत्रोपासना में। इसका अर्थ भी समझ लो, हम कई दफे बताते पर यह बहुत जरूरी है साधन भजन में। स्वारस्य की हो गई जब हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं तब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लीलाओं का चिंतन आता चला जा रहा है। कभी दामोदर लीला आ रही है तो कभी मधुभक्षण लीला आ रही है। अरे चलो चलो भांडीर वन में चलो, वहां क्या हो रहा है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करा दिया। ना कोई बारात है, ना माँ बाप है कन्यादान करने के लिए, नंद बाबा भी नहीं है, ब्रह्मा जी आए हैं। अच्छा, तो ये भांडीर वन या ब्रह्मांड घाट है, यहीं पर कृष्ण ने मधुभक्षण किया था। और यहीं पे आगे चले जाओ, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। तो एक एक स्थान पर लीलाओं का स्मरण होता है। ये स्वारस्य की लीला है। इसके बाद मंत्रोपासना में लीला, मंत्र एक ही मंत्र का ध्यान कर लिया, जैसे कि हमारे भीष्म पितामह पार्थ सारथी रूप का ध्यान किया। और ऐसा ध्यान करते करते भगवान से एकात्म हो गए कि भगवान को उनके आगे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी, भक्त को जिताना पड़ा। तो ये लीलाओं का आनंद कब मिलेगा? सांसारिक चिंताओं से, सांसारिक ध्यान से, सांसारिक रिश्तेदारों से कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? अपनी ही चेष्टाओं से, अपने ही प्रयासों से हो सकता है। साधन मतलब साधना करते चले जाओ। इसलिए भक्तगण क्या प्रार्थना करते हैं? श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के 24वें श्लोक में इस विषय पर स्वयं महाराज पृथु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ना कामये नाथम
तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवाः महतमान्त हृदयानुमुखच्युतो विधस्तव कर्णा युतमेश में वराह। आज गला बहुत खराब। तो इसका उत्तर कह रहे हैं, हे नाथ, जिसमें आपके श्री चरण कमलों का आसव, आसव मतलब मकरंद, नेक्टर नहीं है, जिसमें आपके श्री चरण कमलों का नेक्टर नहीं है, मैं उसके लिए कभी कोई भी कामना नहीं करता। जहाँ पर मुझे आपके चरण कमल के दर्शन नहीं होते, मैं वृंदावन धाम जाऊंगा। रमण रेती है, अक्रूर घाट है, बंशी वट है, वहां पर आपके चरण कमलों की मुझे अनुभूति होती है, वहां पर उद्दीपना होती है। मैं वहां के बार बार दर्शन करूंगा। मैं राधा कुंड जाऊंगा, एक बार नहीं लाख बार जाऊंगा। मुझे वहां पर अनुभूति होती है किशोरी जी की। वहां पर चारों तरफ स्वर्ण सुखद कुंज है, वहां पर अष्टकुंज बनी हुई है। मैं वहां पर दर्शन करूंगा। वहां पर कभी मदन मोहन जी ने विराजे थे, वहां पर कभी गोविंद देव विराजे थे। मैं वहां जाऊंगा, बार बार जाऊंगा, अनुभूति करूंगा। अच्छा, ये अनुभूति क्या आपके ध्यान में नहीं हो सकती? होगी, जरूर होगी। भक्ति विनोद ठाकुर कितनी बार ब्रज में रहे बताओ तो? वही थे जिन्होंने, जो लुप्त प्राय हो गया था, महाप्रभु का जन्म स्थान उन्होंने तो प्रकट किया। किसने किया? साधना की उन्नति होना बहुत जरूरी है। हमसे तो नहीं होता, हम तो बहुत साधारण हैं। ये सब बातें तो हमारे आप सुन तो रहे हो ना। सुनने से कोई चीज, मैंने कोई चीज सुनी तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में वो घुसी तो है ही ना। तो उसका ही सौभाग्य मानो कि भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत की ये बातें हम सुन रहे हैं। होगा, किसी ना किसी दिन हो जाएगा। अरे हमारे तो ऐसा होगा ही नहीं, हम तो इस लायक भी नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो पहली बार ये सब बात सुन रहे हैं। पहली बार तो सुन रहे हो, उसको इस तरह से विचार करो। तो मैं ऐसी किसी की कामना नहीं करता जहां आपके चरणारविंद नहीं है। आपके महत भक्तों के हृदय से निश्चित जो हरि नाम है, आपके महत भक्तों के हृदय से जो हरि नाम निकलता है, महत भक्त जो आपके महान भक्त हैं, वो जिस तरह से हृदय से हरि नाम जिस तरह से उनका निकलता है, तो क्या होता है? उसे श्रवण करने के लिए मुझे अयुत 10,000 कान प्रदान कीजिए। मेरी तो बस यही एक प्रार्थना है। ये चित्रकेतु ने कहा है, महाराज पृथु ने कहा है? हरे कृष्ण विवेक महाराज, प्रणाम दीदी। महाराज जी ने कहा दीदी। नहीं, मैं ये विचार कर रही हूँ, महाराज पृथु, हाँ राइट। चित्रकेतु तो थे ही नहीं। हाँ, चित्रकेतु श्री कृष्ण से मिले ही नहीं, वो तो वृत्रासुर बन गए थे। तो महाराज पृथु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। महाराज पृथु में कृष्ण का अंश है। पृथु और अर्ची एक साथ पैदा हुए थे। तो महाराज पृथु कहते हैं कि 10,000 कान मांगे, और आगे उन्होंने मांगा, यहाँ पर समाप्त कर दिया है, मुझे 10,000 जिह्वा दीजिए जिससे मैं नामों का उच्चारण करता रहूं। तो अंत में किसको बताया गया, किसकी प्रार्थना ली गई? पृथु महाराज की। जहाँ पर बस जहाँ जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, वहाँ वहाँ मेरे कान सुनते रहे। अभी भी कितने ही लोगों को कथाओं का ऐसा रस है कि सुबह से कथा प्रारंभ होती है, घर में चलती रहती है। हम कई जगह देखते हैं, बच्चे लोग माँ से पूछते हैं, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे स्पीकर ला दे, मुझे ऐसा कुछ कर दे कि कथाएं सुनती रहूं मैं, मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे, लेटते उठते बैठते चलते। तो ये इन्होंने कहा है कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए। इति श्रीमद् भागवतम मरीचि मालायाम
अभिधेय तत्व प्रकरणे अभिधेय ये साधन भक्ति निरूपणम नाम त्रयोदशः किरणाः। तो ये त्रयोदश किरण हुई जिसमें साधन भक्ति का हमारा भाव अनुवाद, गौड़ीय व्याख्या का भाव अनुवाद समाप्त हुआ। अब चतुर्दश किरण है। अभिधेय हमने साधन पढ़े और साधन में हमने पढ़ा कि जो 10 प्रकार के नाम अपराध है वो दूर होने चाहिए। ये नाम अपराध रहेंगे तो भक्ति नहीं बढ़ेगी, अपराध रहेंगे तो भक्ति। अपराध जो कर रहा है उसका हृदय पत्थर के समान, बजी के समान हो जाता है, उसमें न रोना आता है न कोई भाव आता है। अपराध रहित संबंध सहित जो हमारे आनिक मंत्र हैं वो संबंध कराते हैं, और ये जो महामंत्र है वो हमें प्रेम कराता है भगवान से। और यही जो प्रेम है, ये जो महामंत्र करा रहा है, हमें प्रेम भी यही करा रहा है। संसार दावानल को यही शांत कर रहा है। जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स है ये नाम ही दूर कर रहा है। हमारी नहीं, जितने भी हैं हमारे इधर तुकाराम करके एक संत हुए हैं। स्थिति ऐसी थी, कुछ खाने को नहीं था सुबह शाम, पर भगवान से कभी कोई कंप्लेंट नहीं थी कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया। कैसे भगवान है। एक बार एक गन्ना ले आए और पत्नी उनकी बहुत कर्कशा थी, झगड़ा ही करती रहती थी। कि गन्ना ले आए तो उन्हें आज कुछ नहीं मिला, ये गन्ना ही है। तो लेके उसने गन्ना उनकी पीठ पर जोर से मार दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए। ताली बजा के हंसे, अच्छा मुझे प्रयास नहीं करना पड़ा, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता। इसी प्रकार से जो संतों से पृथ्वी भरी पड़ी है, यहाँ वहाँ हजारों प्रकार के संत हैं। तो मनुष्य साधना तो करता ही है भगवान को, लेकिन जो गौड़ीय भक्त बन जाते हैं उनके ऊपर राधा जी की साक्षात कृपा होती है। तो उस कृपा से तो धन्य नहीं होता, अपने प्रयासों में देखो, कभी भी अपने प्रयास से भक्ति नहीं मिलती। सोचोगे स्वाध्याय कर लेंगे, हम बहुत पढ़ लेंगे, नहीं हो सकता। दान बहुत दे लेंगे, नहीं हो सकता। व्रत बहुत कर लेंगे, नहीं हो सकता। गुरु वैष्णवों की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। और गुरु वैष्णव की कृपा कैसी होती है? अहेतु की होती है, अनकंडीशनल। पता नहीं कौन सी बात उनको प्रसन्न कर जाए, कौन सी हमारी चीज उनको क्लिक कर जाए और एकदम प्रसन्न हो जाए। तो हमें उनकी भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। तो यही अभिधेय। अब यहाँ पर और एक चीज ले आए कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें भक्ति की प्रतिकूलता रहती है, भक्ति आगे बढ़ती नहीं है। तो वहां पर कहा गया, जब उत्तमा भक्ति के लक्षण आए तो क्या कहा गया? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा जनाव्रतम आनुकूल्य भक्ति अनुकूल रहनी चाहिए, अनुकूल कार्य किए जाने चाहिए, अनुकूल साधन हो, अनुकूल अभिधेय हो, तो उसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो कभी कभी भक्ति में प्रतिकूल विचार क्या क्या आते हैं, देखो, जो हमारे साथ रोज गुजरते हैं। सबसे जो प्रतिष्ठा की आशा, मया येन विविक्ते भजनम कृतम तम मध्वान वद्यं क्षत्रम माधवेंद्रपुरी भजे। प्रतिष्ठा की बात आएगी तो माधवेंद्रपुरी का नाम सबसे पहले आएगा। कैसे आएगा देखो, मैं श्रीमन मध्वाचार्य की परंपरा में उज्जवल नक्षत्र स्वरूप उन श्री मध्वाचार्य की परंपरा में माधवेंद्रपुरी का भजन करता हूँ, जिन्होंने प्रतिष्ठाशा के भय के कारण एकांत में भजन किया था। कई बातें हैं भाई, देखो, एकांत में भी भजन होता है और प्रचार भी होता है। पहले करे आचार फिर करे प्रचार। जो प्रचार करने निकलते वो पहले बहुत भजन कर चुके होते हैं, यही कारण है। और अच्छा, उसमें भी हम एक अपराध और कर बैठते हैं। माधवेंद्रपुरी जैसे हैं, सरस्वती प्रभुपाद जैसे हैं, परात पर गुरु हैं, परम पृष्ठ गुरु हैं, हम उनको सबको एक कर लेते हैं।
जो परम महाभागवत है उनको हम प्रेजेंट गुरु में देख रहे थे, गड़बड़ हो जाती है, बहुत गड़बड़ होती है। प्रभुपाद जी से थोड़ी कोई बन सकता है। इसी प्रकार से केशव गोसाई महाराज, बाल गोसाई महाराज, नारायण गोसाई, हर कोई थोड़ी बन सकता है। हम जब सुनते तो हमारे गुरु भी वैसे ही है, महाभागवत। अंतर है। तो यहाँ पे उन सब पर ध्यान नहीं किया जाता है। यहाँ पे ध्यान किया गया माधवेंद्रपुरी का। तो माधवेंद्रपुरी में सबसे पहले भक्ति का प्रतिकूल विचार है प्रतिष्ठा की आशा। मेरे को सम्मान मिले, मेरे को इज्जत मिले, सब मेरा नाम जाने, सब जाने। वाह क्या कथा बोलती है, वाह क्या कथा कहती है, क्या प्रचार करता है, क्या इसका नाम है। जहाँ जहाँ जाता है लोग इसके पीछे जाते हैं। महाप्रभु जी ने मना किया है, ना धर्म ना जन्म सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। कुछ भी नहीं चाहिए। धन सबसे पहले मना किया, फिर जन संग भी नहीं चाहिए। भक्ति कुछ करे नहीं, लोगों की भीड़ चाहिए। तेरा क्या प्रोग्राम है, चल मैं भी आऊंगी, तेरा क्या मैं भी आ जाऊंगी, और फिर वहां तू भी आना, हमारे प्रोग्राम हो रहा है उसमें, अच्छा पैसे ले आना, पैसे देना। ये भागवत भी आजकल किटी पार्टी हो गई एक तरह से। श्रीमद् भागवत की सभा बैठे और भागवत वक्ता के मुखार बिंद से लावण्य निकलता हो, उसके रोम रोम से भक्ति की धारा बहती हो, तो वो सभा साधारण सभा नहीं होती। लेकिन हमारे सौभाग्य में ऐसे वक्ता हमें मिले तो हमारा कल्याण हो। तो यहाँ पर बात कही जा रही है माधवेंद्रपुरी की। यही माधवेंद्रपुरी जिनके विषय में श्री चैतन्य चैतन्यमृत में खूब लिखा गया है। और जब हम गोविंद कुंड में जाते हैं तब माधवेंद्रपुरी की याद आती है, खूब बढ़ चढ़ कर कथा सुनाई जाती है। यही माधवेंद्रपुरी भगवान का एकांत रूप से भजन करते थे। सुबह 4 बजे भूखे प्यासी अयाचित व्रति से रहते थे, कुछ मांगते नहीं थे। परंतु भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त कभी भूखा रहता ही नहीं है। तो उस दिन कुछ मिला नहीं खाने को, तो स्वयं ही दूध लेकर आ गए। अंतर्यामी भगवान, इनको पता है कौन मेरा भजन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। एक एक की रोम रोम की वो जानते हैं, नस नस की जानते हैं क्या करने वाला है। तो आ गए दूध का कुल्हड़ लेकर के। माधवेंद्रपुरी को ये मैया ने भेजा, ले लो। देख के कुछ लग तो रहा था कि बालक अद्भुत लग रहा है, परंतु फिर ठीक है। तो सुबह ले लिया दूध, पी लिया, और पी करके फिर जो उसमें रस आ रहा था, स्वाद आ रहा था, वो बर्तन वापस भी लेने आए। इधर भगवान ने इनको स्वप्न आदेश दे दिया, माधवेंद्र गो माता टीला में चले जाओ, वहां मैं नीचे छुपा बैठा हूँ, तुम वहां से मुझे निकालो। तो माधवेंद्रपुरी ने सब लोगों को बताया। लोग बताने के उस स्थान पर गए, वहां पर खोदा गया तो फिर श्रीनाथ जी का श्री विग्रह निकाला गया उनसे, और उनका खूब अभिषेक हुआ। आज भी ये परंपरा चली आ रही है। अभी भी गिरिराज जी पे जो जाता है वो यही सोचता है कि दूध दही से मेरा अभिषेक हो जाए। इतनी श्रद्धा और हम भावों के साथ जाते हैं और वहां पर चढ़ाने जाते हैं मुखार बिंदु, जहाँ भी हो। पुजारियों से कहा जाता है, हम कितनी बार कह के आते हैं कि देखो जिसको देना है देगा, जाने से पहले मांगना ये सब मत करो। कितने भाव के साथ लोग आते हैं। तो अभिषेक अभी भी चल रहा है। तो माधवेंद्रपुरी ने अभिषेक परंपरा महीनों तक कराया। भगवान का जो भगवान ने अनुकूट कराने की परंपरा रखी थी, तो भगवान के अनुगत्य में अनुकूट भी हुआ। उसके बाद फिर स्वप्न दे डाला, माधवेंद्र विरह के कारण मेरा शरीर बहुत जल रहा है, तू मुझे चंदन ला करके दे। कोई यहाँ पर एक कथा भी सुनाते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो वो एक बार ब्रज को देखने आए कि मेरे विरह में ब्रज कैसा हो रहा है। तो ब्रज में सबको मूर्छित देखा तो खुद ही वो गिरिराज जी के अंदर समा गए। कहते हैं ये वही गिरिराज जी निकले थे यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात गिरिराज जी हैं। खैर, तो वहां से निकले तो चंदन मांगा, तो अब मैं सेवा कहाँ से दे के जाऊँ।
तो उन्होंने कहा इनकी सेवा गौड़ीय वैष्णव तो नहीं कर पाएंगे, तो खुद ही विरक्त रहते हैं। इनका क्या, सनातन गोस्वामी पाद का बाटी खाली, नमक का भी ठिकाना नहीं, घी की तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी कहेंगे सनातन नमक तो डाल दिया कर, घी की व्यवस्था तो होगी कि नहीं होगी, तो भी कह रहे आज नमक मांगोगे कल घी मांगोगे। भक्त तो बड़े विरक्त है। गोकुलानंद जी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोकुलानंद जी ला करके चक्रवर्ती ठाकुर को दिया। चक्रवर्ती ठाकुर बोले अरे हमारे पास कहाँ समय इनकी पूजा करने का, हम कहाँ से सब आपके लिए दूध दही जुटाएंगे, भोजन की सामग्री जुटाएंगे, चिंता मत करो सब हम कर लेंगे। भक्त लोग आएंगे हमारे दर्शन करने के लिए, तुम्हारी महिमा, हमारे भक्तों की महिमा दिखाने के लिए। तो ऐसे कर दिया। फिर वहाँ से जब गृहस्थ भक्त को रख के चले गए, तो ये कौन से थे यही पुष्टि मार्गी संप्रदाय। यहाँ पर परंपरा से पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र इस तरह से गद्दी चली आ रही है, और ये लोग बड़ी भारी अच्छे से वहाँ पर बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं, ध्वजाजी फैल रही है। हम जाते हैं दर्शन करने श्रीनाथ जी के, बड़े अद्भुत दर्शन हैं, बड़े अद्भुत कर्म है भाई। लेकिन गौड़ीय वैष्णव इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पे किशोरी जी नहीं है, इसलिए हमारा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अन्नकूट मांगा है, चंदन मांगा है, इसके लिए हमारा उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान है। तो उसके बाद माधवेंद्रपुरी जब जाते हैं तो भक्त को तो भगवान छोड़ते ही नहीं है ना, तो वहाँ पहुँच जाते हैं खीर चौरा में, और वहाँ पर अमृत केली बनती है। ये अमृत केली चावल की नहीं बनती, वो जो दूध है उसको खूब गाढ़ा करके खूब गाढ़ा कर दिया जाता है, तो रबड़ी जैसी हो जाती है। तो भगवान को 7 कुल्हड़ में भोग लगाया जाता है, तो प्रसाद बढ़ता है। तो मन में जरा सी भावना आ गई, मैं भी यदि प्रसाद खा लेता तो मुझे पता चल जाता कि आपको ये प्रसाद कितना कैसे अच्छा लगता है। लेकिन नहीं मिल पाया, मांगते तो थे नहीं, चुपचाप शांत रह गए, जैसी भगवान की इच्छा। तो भगवान ने उनके लिए कुल्हड़ चुरा लिया। जो पुजारी था उसने उठा के कुल्हड़ सब ले लिए। कुल्हड़ पीछे पटके में छुपा पड़ा, उसका ध्यान ही नहीं गया, सब बांट बूट करके घर पे आ गया। सुबह 4 बजे स्वप्न दिया, अरे देखो तुम मंदिर खोलो, एक कुल्हड़ मेरे पटके के पीछे रखा हुआ है, उसको ले जाओ, और माधवेंद्र यहाँ पे सोया हुआ है, तुम उसके पास ले जाओ। तो अरे वो तो आश्चर्यचकित रह गया, एकदम विमुग्ध हुआ सा। मंदिर खोला तो देखा कि पटके में वही कुल्हड़ रखा है, आश्चर्यचकित सा। तो भगवान ने नाम तो पहले ही बता दिया, वहाँ से निकल पड़े, माधवेंद्र 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 माधवेंद्र। तो अरे हाँ आदेश करो, क्या है पुजारी जी, तुम्हारे लिए कुल्हड़ चुराया गया, ये कुल्हड़ ले लो। फूट फूट के रोने लगे, कुल्हड़ से जो दिया गया था उसको खाने लगे। ऐसा अमृत भोजन, तो कुल्हड़ के जो मिट्टी के वो थे, जितने सब टुकड़े थे वो भी खाने लगे, बाकी झोली में भर लिए। अब प्रतिष्ठा सा, अब ये पुजारी सब जगह हल्ला मचा देगा कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई, मेरे लिए भगवान ने, मुझे ऐसी प्रतिष्ठा के साथ नहीं जीना है, इससे तो मरना ही अच्छा है। ऐसे मेरे गौर कृष्ण बाबा जी महाराज भाग गए प्रतिष्ठा से घर से, मुझे ऐसी प्रतिष्ठा के साथ नहीं जीना है। तो बस फिर वहां से वो निकल ही गए। ऐसा नहीं है कि चंदन लेने नहीं गए, चंदन गए चुप, लेकिन उस दिन भाग गए। चंदन लाए, चंदन के बड़े बड़े लठ लेकर के आए। चंदन की लकड़ी धोना आसान नहीं है। तो अब जब लाने वाले ब्रज में, तो खुद ही नहीं खीर चोरा ने कहा कि ऐसा कर, ये चंदन मुझे ही लगा दे, मेरे लगाने से उनका भी लग जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि घर में जो आपके ठाकुर जी हैं, उनका अपमान करके आप जगह जगह करोगे तो घर के ठाकुर जी को दुखी रखोगे। तो इसीलिए कहा गया है जो प्रतिष्ठा की आशा का त्याग सबसे ज्यादा किसने किया है? माधवेंद्रपुरी ने। तो ये मध्वाचार्य की परंपरा में है, उज्जवल नक्षत्र स्वरूप है, एक उज्जवल तारे के समान है माधवेंद्रपुरी बात। उन माधवेंद्रपुरी पाद को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने प्रतिष्ठा सा में
का मैं भजन करता हूँ। भय के कारण एकांत में भजन किया था। फिर वहाँ से चंदन लेकर के मादनपुरी कहाँ चले गए यह पता नहीं चलता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि मादनपुरी अंत में उन्होंने अस्वस्थ लीला की थी, तो जो ईश्वरपुरी थे उन्होंने उनकी खूब सेवा की थी, और जो रामचंद्र थे वो कहते थे अरे भक्त है तो बीमार कैसे पड़ गया, तो उन्होंने उसकी वंचना की। रामचंद्र कभी भजन नहीं कर पाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। गुरु वैष्णव यदि बीमार पड़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इनकी खूब सेवा करें, भगवान ने हमें अवसर दिया है। वैसे तो गुरु वैष्णव किसी को करने ही नहीं देते, खुद ही सारे कार्य करते हैं। यदि होता है तो हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। तो ईश्वरपुरी ने तो एक दिन ईश्वरपुरी थे तो कहते इनको लकवा जैसा मार गया था। तो ईश्वरपुरी कहते अरे क्या ऐसा अभिनय कर रहे हो आप, तो बोले चलो ना, उठो ना। अच्छा चलना है, उठना है, वो तो उठ गए, चल दिए। तो ये मादनपुरी को प्रणाम किया। भक्ति के प्रतिकूल सबसे पहली चीज क्या बताई? प्रतिष्ठा की आशा। श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 33वें अध्याय के 8वें श्लोक में माता देवहूति कपिल देव से कहती हैं, क्या कहती है? तम त्वामहं ब्रह्म परम पुमांसम प्रत्यक श्रोता सत्यानि संविभाव्यम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिल वेद गर्भम। आप ही परम ब्रह्म है। कपिल माता अपने पुत्र से कह रही है, तो पहचान गई है कि अवतारी पुरुष हैं। आप परम ब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। प्रत्यक भक्ति के अनुकूल स्तोत्र के द्वारा ही आपको अनुभव किया जा सकता है। तो भक्ति के अनुकूल जो स्तोत्र है, स्तुतियां है, भगवान की स्तुतियां जरूर गानी चाहिए। तभी उससे क्या होगा, आपको फील किया जा सकता है। मानो स्तुति हम गाते हैं, दामोदर अष्टक गाते हैं, और दामोदर अष्टक गाते 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 हमें अनुभव होता है। जैसे जैसे हर कार्तिक में दामोदर अष्टक बढ़ता चला जाता है, तो हर कार्तिक में और ज्यादा भगवान की अनुभूति होती है। अब मानो थोड़ी सी हम कृष्ण देव भवंतम वंदे, हे देव भवंतम वंदे, आपकी वंदना करता हूँ। क्यों? मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। मेरा मन रूपी जो मानस मधुकर अर्पय निज पद, आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। क्यों क्यों करता हूँ? यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिं, इदमेच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुत वीचिं, कृष्ण देव भवंतम वंदे। तो हम भगवान की स्तुति करते हैं, राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं, शंकर जी ने स्तुति की है, तो हमें भगवान की अनुभूतियां होती है। इसलिए स्तुति स्तवन अवश्य ही करना चाहिए। मंदिरों में प्रातःकाल और सायंकाल स्तुतियां की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? तो भक्ति के अनुकूल साधनों में स्तुतियां गाई जानी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? इसका पहला लाभ है भक्ति का अनुभव किया जा सकता है। आप अपने प्रभाव के द्वारा समस्त गुण प्रभाव को ध्वंस करके वर्तमान रहने वाले हैं। आप अपने प्रभाव के द्वारा क्या कर सकते हैं? जितने भी गुण प्रभाव, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, उनके प्रभाव को ध्वंस कर देते हैं और हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। अरे एक व्यक्ति है, सामाजिक कार्य में लगा हुआ है, मैं समाज को ये करके दिखा दूंगा, ये दिखा दूंगा, तो ये जो गुण के अधीन है, इससे भगवान की भक्ति नहीं होती है। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से भगवान प्राप्त है ही नहीं। तो गुण प्रभाव इनके द्वारा ध्वंस कर दिए जाते हैं। इफ देयर इज सम पर्सन हु इज वेरी गुड इन कैरेक्टर और उसका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, तो समझो वो मायाधीन है। माया ने उसको गुण के प्रभाव से कभी अच्छा और कभी जो पाप किया उसका बुरा फल देती रहेगी, लेकिन भक्ति से पाप और पुण्य एक ही सेकंड में ध्वस्त हो जाते हैं।
गुण प्रवाह को ध्वस्त करके आप वर्तमान रहने वाले हैं और आपका नाम श्री कपिल है। आप वेद गर्भ अर्थात प्रलय के समय आपके ही उदर में वेद अवस्थित थे। जब प्रलय होती है, प्रलय पयोधि चले, तो वेद तो शाश्वत है, नित्य है। भागवत इत्यादि पुराण नित्य हैं। ये कहाँ चले जाते हैं? सब उनके भगवान के गर्भ में चले जाते हैं। जब मनु उत्पन्न होते हैं इक्ष्वाकु वंश में, वंश डायनेस्टी चलती है और धीरे धीरे जब व्यास जी भी आ जाते हैं तो इस तरह से विस्तीर्ण होता है वेदों का उपनिषद। मनु आंख खोल कर सोच रहे पथ, कौन वहाँ पहुँचाता है उस नीरवता को, देव कहो कैसे कोई नर पाता है, पर कौन वहाँ उत्तर देता, वह स्वप्न अनोखा भंग हुआ, देखा तो सुंदर प्राची में अरुणोदय का रस रंग हुआ। सुंदर प्राची दिशा, प्रलय के बाद जब भगवान सूर्य निकलते हैं और सारे भुवन को एकदम प्रलय की जो जल था वो सब शांत हो जाता है, पृथ्वी प्रकट होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, सृष्टि कार्य में लग जाते हैं, कोई भी सृष्टि करने को तैयार नहीं हो जाता है, सब भग लेते हैं। 10वीं सृष्टि होती है, तब कहते हैं मैं सृष्टि कार्य में ऐसा बिजी रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि पृथ्वी रसातल में कब चली गई। तब भगवान की प्रेरणा सुनने छी का एक जीव निकला, उसने विशाल रूप धारण किया। इतनी देर में ये हिरण्याक्ष या अंतरिक्ष में था, इधर उधर घूम रहा था, वरुण जी के पास पहुंच गया, मुझसे युद्ध कर, तो मुझे क्यों तंग कर रहा है, युद्ध करना है तो देख नीचे घूम रहे उनके पास जा, जागती गदा के पुत्र को जवाब देंगे। इस तरह से श्रीमद् भागवत में आता है। तो बड़ी सुंदर रसीली कथा है भगवान की। तो प्रलय के बाद ये तो कहाँ चले जाते हैं ये सब, और कभी कभी मधु कैटव दैत्य इनको चुरा ले जाता है, तब भगवान हयग्रीव बन करके उसको मुक्त करते हैं और ये ले आते हैं वेदों को। आप में श्री विष्णु साक्षात विराजमान है, वो कपिल से कह रही है, अर्थात आप में श्री विष्णु का साक्षात आवेश होने के कारण आप श्री विष्णु के आवेश अवतार हैं। आवेश अवतार है कपिल मुनि। मैं आपको आपकी वंदना करती हूँ। अनुकूल और प्रतिकूल का विचार है, तो ये इसको कर लेना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के अनुकूल विचार और भक्ति के प्रतिकूल कौन सी चीज़ें हमें भक्ति के प्रतिकूल ले आती हैं, कौन सी। तो अब हम सोचो, भगवान के काम शरणम प्रपन्नाः। अर्जुन ने कहा कि चिल्लाओ मत, मत डांटो मुझे, मैं आपकी शरण में हूँ, बतलाओ क्या करना है मुझे। तब आज्ञाम करिष्ये, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। अपनी चलाई तो भगवान होगा। अच्छा मानो हम अपनी चला भी नहीं तो क्या पालेंगे, कोई नहीं रक्षा करने वाला हमारी। यहाँ से मर के चली जाएंगे, जीते जी की रक्षा करेगा ना। और जब भगवान को, तो भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वैसे भी भगवान अपनी भक्ति तो देते नहीं है, वो सोचते हैं कि इसको सुख भोग ले ले, सोना चांदी ले ले, इसको चाहिए भाग जा, बच्चे खच्चे लेने, जो कुछ लेना ले ले। जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो उनका काम बहुत बढ़ जाता है, उसकी बड़ी रक्षाएं करनी पड़ती हैं, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। कभी गदा से खुद ही जा करके अंदर जा रहे हैं पेट में और गदा घुमा करके उसकी रक्षा कर रहे हैं। मुसीबत तो उनको होती है और फिर उनसे प्रश्न किए जाते हैं, क्या है, एक कोई तो गदा में घुमा करके रक्षा कर ली, सामने सुभद्रा का लड़का भांजा, उसकी जान निकली थी, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, ये कैसा न्याय है आपका? 16 वर्ष का। बोले क्या करूं, उसको बलिदान देना पड़ा अभिमन्यु को। अधर्म की शुरुआत यहीं से हुई, जब इतने अन्याय हुए, जब द्रौपदी पुकारी, जो गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु जी आप तो कम से कम रक्षा करो, आप तो इन दुष्टों को रोको, आप तो रोको इसको, दुर्योधन को, दुशासन को। कहाँ रोक पाए दुर्योधन? तो भगवान ने कहा जीवित रखा। सबसे ज्यादा अन्याय अभिमन्यु का हुआ। जब गदा युद्ध हो रहा था तो कमर के नीचे गदा चलाना पाप है,
और भगवान ने ऐसे जांग पे ऐसे करके आदेश दिया, भीम भैया कर दो। बलराम बोले अर्जुन कृष्ण ऐसा मत करो, कमर के नीचे गदा नहीं चला सकते। अब आपको याद आ रहा है, अब यहाँ पर लड़ लिए भगवान। जब अभिमन्यु निहत्थे पे वार किया तब आपका ये धर्म आदेश कहाँ चले गए थे। तो वैसे पूरे महाभारत में बलराम जी रहे ही नहीं थे, उसी समय रहे थे। तो भगवान की हर लीला में कुछ ना कुछ संकेत छुपे रहते हैं। वैसे भी अभिमन्यु का जन्म इसीलिए हुआ था, वो कोई बहुत बड़ा भक्त भी नहीं था। बहुत से मूर्ख कहेंगे एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने, इसीलिए। एकलव्य का अंगूठा तो अच्छा ही मांगा था, वो कृष्ण का विरोधी था, कृष्ण को मार देना चाहता था। तो इस तरह से भगवान में तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें भक्ति के अनुकूल हैं और कौन सी चीजें भक्ति के प्रतिकूल हैं। तो साइमल्टेनियसली हम दोनों लेकर के चलेंगे, संसार भी लेकर चलेंगे और भगवत चिंतन भी लेकर, होगा ही नहीं। यहाँ तो छूट जाता है और इसको बोलने चालने की शेयर करने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, बैठ के आराम से हृदय से निकालो। सूरदास जी को क्या था, अंधे थे ना, कृष्ण आ गए, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब निकसोगे तब जानूंगा। तो बात तो हृदय की है ना, इसी हृदय को लेके, इसी आत्मा को, इसी मन को लेके तो हर जाना है। तो क्लैरिफिकेशन दूसरों को क्यों दिखाना है, दूसरों से हमें क्यों चाहिए कि कोई कहे अरे भैया, अरे वो हमारे सामने आके कहेंगे अरे वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे मूर्ख भागना यहाँ से। पर हम लोग कहते हैं क्या? नहीं कहते ना, हम तो जानते कि वो नहीं अच्छा बोल रहा है, फिर भी हम चुप ही तो रहते हैं ना। जो श्रीमद् भागवत में आप लोग जैसे दिन रात डूब गए, आपको मालूम पड़ेगा ये कहाँ से क्या बोल रहा है, कहाँ से शास्त्र की बात कर रहा है। पंचरू गोस्वामी ने क्या कहा, जब गुस्सा आ गई वल्लभाचार्य जी ने जब कहा कि कुछ लेके तो मुझसे करेक्शन करवा लेना, तो जीव गोस्वामी बोले अच्छा रूप गोस्वामी का करेक्शन करेगा, तो चले गए, रूप से त्याग दिया। हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। ड्रेस कोड होना चाहिए ना, ये भागवत है। अब वहां पे बैठ के देखो, एक जन देखेगा अरे ये तो उसने पार्लर ही नहीं किया, ये ड्रेस कोड में आई नहीं, अजहरा ये क्या है? कलश गिरने के लिए भागवत है। 51 कलश यात्रा हुई, ये हुई, जिसकी जितने ज्यादा होगी इसकी भागवत अच्छी मानी जाएगी। भीड़ों के बीच में भागवत होती है क्या? मूर्ख लोग बैठेंगे, उनको कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसलिए गंभीर बनो। इसमें बहुत कुछ बातें बताई गई। कल भक्ति के प्रतिकूल विचारों पर हम पढ़ेंगे। वांक्षा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दीदी, यहाँ पे भी प्रथम श्लोक में बताया कि आप अपने प्रभाव के द्वारा समस्त गुण प्रवाह को ध्वंस करके वर्तमान बताया ना, प्रकृति के गुण प्रवाह, प्रकृति के सत्वगुण तमोगुण रजोगुण। तो हम सोचते हैं कि ईमानदार है, ये हम सोचते हैं बेईमान है। ये जो प्रकृति के 3 गुण है, इन सबको भगवान ध्वस्त कर देते हैं और इसके अंदर भक्ति भावना, जो भक्ति के विचार है वो जागृत हो जाते हैं। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, स्तव और स्तुति में अंतर होता है क्या? नहीं, सेम होता है। और दीदी, एकलव्य का तो ऐसे कहते हैं कि वो पांडवों के भी विरोधी था, हाँ, इसीलिए बिल्कुल पांडव का भी था, कृष्ण का भी था। अर्जुन का वर्चस्व सहन नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी। और दुर्योधन का साथ दे रहा था, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात तो हमने नहीं सुनी कि दुर्योधन का साथ दे रहा था, लेकिन इनका जो अर्जुन का वर्चस्व सहन नहीं कर पाता था। ठीक है, जरासंध का साथ दे रहा था, ऐसा कुछ श्रवण। हाँ, जरासंध का मैंने भी सुना है। हाँ। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ
दीदी जब ये आप पृथ्वी महाराज जी का बता रहे थे ना कि 10,000 कान मांगे, तो मुझे एक विदग्ध माधव नाटक में की बात याद आ गई जो नंदी मुखी जी योग माया पौर्णमासी जी से कह रही है कि ये कृष्ण नाम कितना मधुर है। मेरी भी इच्छा हो रही है कि बहुत से मेरे मुख हो जाएं, बहुत से कान हो जाएं, बहुत सी जीवा हो जाएं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने जो लिखा है ना श्री अनुराग वल्ली, बहुत सुंदर उसमें भी ये महिमा लिखी है। तो मैं ऐसे मेरे मन में भी भाव आ गया। अच्छा, आप इन ग्रंथों को पढ़ती हैं। अनुराग वल्ली स्तुति बहुत अच्छी है। विदग्ध माधव ग्रंथ भी पढ़ते 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 बहुत विदग्ध माधव, ललित माधव, मुक्ताचरित, ये ग्रंथ समझ में आना इतना आसान भी नहीं है, पर अच्छा आप पढ़ रही हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए दीदी। क्लास में ये भी पढ़ाना दीदी आप हमें, विदग्ध माधव नाटक पढ़ लेंगे। विदग्ध का क्या अर्थ है? चतुर, बुद्धिमान, प्रेम में जो श्री प्रिया जी का प्रेम है ना, वो बहुत ही सुंदर, चतुराई वाला और निश्चल प्रेम। विदग्ध जो बुद्धिमान नहीं होता, प्रेम में कुशल हैं, जो बहुत ही चतुर और कुशल हैं, वही विदग्ध है। कृष्णा दीदी बहुत प्रणाम। दीदी जो आपने दीदी चतुष्पाद बताया दीदी विभूति क्या दीदी, वो एक अशोक, एक आनंद है दीदी, और दो कौन से? अब है अशोक, अभय, अमृत, और चौथी विभूति है माइक जगत, माया। जी जी जी, हरे कृष्ण। कथा बोलूं? आज मेरी बारी है। मेरी कौन है? पुष्पा दीदी। पुष्पा, अच्छा। हाँ जी। साधना जी प्रारंभ करवाएं। हाँ जी, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी जो दीदी आपने बताया था कि महामंत्र हमें दीदी प्रेम सिखाते हैं, तो दीदी हमें मंत्र क्या सिखाते हैं दीदी? संबंध। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। आज किसकी बारी है? पुष्पा जी की। आज दीदी पुष्पा दीदी करेंगी तृतीय स्कंद और 14वां अध्याय। 14वां या 15वां? 15वां अध्याय, सॉरी 15वां अध्याय। हाँ 15वां, सॉरी। हाँ, शुरू करते हैं। सुधा आई कि नहीं? अभी आई नहीं? आई अभी दीदी आज आना था, लेकिन उनका कोई मैसेज नहीं आया। मैंने मैसेज भी किए हैं उनको, या तो आई होंगी तो बहुत थकी हुई है या क्या है। और कोई है जो बंगलोर से आया है इस समय? हाँ दीदी, अनुराधा दीदी आई हैं, अनुराधा दासी दीदी। कैसा अनुराधा तुम्हारा टूर? दीदी वो भी नहीं है क्लास में। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है पुष्पा जी, आप प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्ण दीदी। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरु श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने शिक्षा गुरु भगवताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 15 पेज नंबर 556 से 573। है टॉपिक बोलिए। हाँ जी, वही बोलिए। बैकुंठ का वर्णन तथा वहाँ के द्वारपाल जय और विजय को संकादिक का श्राप। श्री मैत्री ऋषि ने विदुर से कहा कि दिति ने अमर्यादित ढंग से अनुचित समय पर गर्भ धारण किया। यह बालक निश्चय ही देवताओं को पीड़ा देने वाला होगा, इसीलिए देवता लोग उसे नष्ट कर सकते हैं। इसी शंका से दिति यह गर्भ 100 वर्षों तक धारण किए रही। दिति के गर्भ के तेज से
चंद्र सूर्य आदि का प्रकाश अवरुद्ध हो गया। इंद्र आदि लोकपाल प्रभावहीन हो गए। सभी दिशाओं में फैले अंधकार के बारे में पूछने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। मैं आप निश्चय ही इस अंधकार का कारण जानते होंगे। अतः इस अभिप्राय से तिथि का गर्भ वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। आप ही दृश्यमान जगत के एकमात्र कारण हैं, अथवा प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण के द्वारा आपकी उत्पत्ति के विषय में नहीं जाना जाता। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप चेतन अचेतन प्रपंच के कारण हैं। जो लोग निष्काम भक्ति योग के द्वारा आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी कृपा प्राप्त करते हैं, अतः उनकी पराजय नहीं होती। इस प्रकार बैल रस्सी के द्वारा बंधे रहते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा आपकी वेदवाणी से नियंत्रित होकर अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करती हुई आपको पूजा उपहार समर्पित करती है। किसका माइक चालू है? शालू दीदी चालू है, माता दीजिए। जिस प्रकार बैल रस्सी के द्वारा बंधे रहते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा आपकी वेदवाणी से नियंत्रित होकर अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करती है, आपको पूजा उपहार समर्पित करती है। इस प्रकार सबके नियामक आपको नमस्कार है। इस सर्वव्यापी अंधकार के कारण दिन और रात स्पष्ट नहीं हो रहे, इसी कारण यज्ञ आदि कर्म लुप्त हो गए हैं। आप अपनी कृपा से हमें इस विपत्ति से मुक्त कीजिए। हे देव, तिथि का यह गर्भ समस्त दिशाओं को अंधकार से आच्छादित करता हुआ उसी प्रकार बढ़ रहा है जिस प्रकार सूखी लकड़ियों में अग्नि बढ़ती रहती है। ये मैत्रेय ने विदुर से कहा, ब्रह्मा ने देवताओं की प्रार्थना को सुना और फिर इस गर्भ को तिथि की कुचेष्टा द्वारा उत्पन्न जानकर मुस्कुराते हुए बड़ी प्रीति के साथ सुमधुर वचनों से देवताओं से कहा, इस विपत्ति का कारण रूप प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा है। तुम्हारे पूर्वज भ्राता और मेरे मानस पुत्र सनकादिक ऋषि संसार से विरक्त होकर आकाश मार्ग से विविध लोकों में विचरण करते थे। एक बार चारों कुमार विचरण करते हुए श्री नारायण के वैकुंठ नामक धाम में पहुंच गए, जिन भगवान की सेवा करने से जीवों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वैकुंठ धाम में वास करने वाले पुरुषों ने पूर्व काल में निष्काम धर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना की थी, जिसके प्रभाव से अब वे श्री हरि की सेवा करते हुए वहाँ विराजमान है। उस धाम में मूर्तिमान शुद्ध भक्ति सुख स्वरूप निश्रेष नामक एक वन है। वह वन 6 ऋतुओं के पुष्पादि से युक्त तथा सभी को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले वृक्षों से सुशोभित रहता है। वैकुंठ धामवासी अपनी प्रियाओं के साथ विमान में विचरण करते समय प्रभु की पवित्र लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। ऐसा करते समय वसंत काल के पुष्पों की मधुर गंध की भी उपेक्षा कर देते हैं। इस समय भगवान की वनमाला का अधिकारी कोई ब्रह्मराज ऊंचे स्वर में गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करता है। उस समय वहां उपस्थित पक्षीगण अपना कोलाहल शीघ्र ही बंद कर देते हैं, मानो श्री हरि कथा का आनंद लेते हुए बेसुध हो रहे हैं। तुलसी ही श्री नारायण का आभूषण स्वरूप है। वैकुंठ में श्री नारायण तुलसी के सुगंध का बहुत आदर करते हैं। रात्रि तथा दिन में विकसित होने वाले पद्म आदि पुष्प स्वयं अपनी सुगंध से होने पर भी तुलसी की तपस्या को बहुत अधिक मानते हैं। जिन भक्तों की आत्मा श्री कृष्ण में अर्पित है, वे सांसारिक कामनाओं से रहित हैं। उनके चित्त को परम सुंदरी ललनाएं भी किसी भी प्रकार का काम विकार उत्पन्न नहीं कर पाती। ऐसे भक्तों द्वारा ही वैकुंठ व्याप्त है। साक्षात लक्ष्मी देवी अपनी चंचलता को त्याग कर उस वैकुंठ धाम में वास करती है। लक्ष्मी देवी अपने दासियों के साथ निर्मल अमृत के समान जल में पद्मरागमणि घाट पर स्थित अपने लक्ष्मी वन में तुलसी दलों द्वारा भगवान श्री नारायण की भली भांति पूजन करती हैं और अपने मुख कमल को सरोवर के जल में देखती हैं तो स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हैं, क्योंकि उनका मुख श्री भगवान के द्वारा चुंबित है। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को छोड़कर अर्थ कामादि रूप निंदित कथाओं को सुनते हैं, वे कभी भी वैकुंठ धाम में नहीं पहुंच सकते। जो श्री हरि के सुमंगल में नाम का रूप गुण लीला के परस्पर वर्णन के अनुराग के कारण जिनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं तथा समस्त अंग पुलकित हो जाते हैं,
ऐसे भक्तजन ही वैकुंठ धाम में गमन करते हैं। उस समय संकादि मुनि परम दिव्य अद्भुत वैकुंठ धाम में पहुंचकर परमानंदित हुए। यह स्वयं श्री हरि का निवास स्थान है, जो देवताओं के नाना प्रकार के विमानों से सुशोभित रहता है। संकादि मुनि वैकुंठ धाम में पहुंचकर 6 द्वारों को पार कर गए। वैकुंठ की अन्य अद्भुत दर्शनीय वस्तुओं की ओर देखे बिना भी क्रमशः 7वें द्वार पर उपस्थित हुए। वहां उन्होंने एक ही समान वाले आयु वाले सुंदर रूप में सुसज्जित 2 द्वारपालों को देखा। मुनि ने देखा कि उन्हें देखकर दोनों द्वारपाल कुपित हो गए हैं। संकादि मुनि निसंकोच भाव से सर्वत्र विचरण करते थे। वे कुमार जिस प्रकार उज्ज्वल स्वर्ण के से अलंकृत किवाड़ों से युक्त 6 द्वारों को लांघकर आए थे, वहां उन्हें किसी ने नहीं रोका, तो वे द्वारपालों से पूछे बिना ही 7वें द्वार में प्रवेश कर गए। वे चारों कुमार ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे बड़े होने पर भी 5 वर्ष के बालक जान पड़ते थे। द्वारपाल जय और विजय ने उन चारों को बिल्कुल नग्न और निसंकोच भीतर जाते देखकर उनका अनादर किया और अपने वेद और वचनों द्वारा रोक दिया। जब द्वारपालों ने रोका तो अपने प्रियतम श्री हरि के दर्शन की इच्छा में बाधा उपस्थित हो गई। यह देखकर संकादि मुनि क्रोधित हो गए। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, वैकुंठ धाम में तो भगवत धर्मपरायण और समदर्शी पुरुष निवास करते हैं और तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, तो तुम्हारा इस प्रकार के विपरीत स्वभाव क्यों है? तुम कपटी हो, इसीलिए अपने समान साधुओं को भी मानते हो। वैकुंठ धाम में भगवत भक्तों के अतिरिक्त और कोई नहीं आ सकता, तो फिर ऐसी शंका क्यों? जिनके उदर में संपूर्ण विश्व विराजित है, अर्थात शंका योग्य जो कुछ भी है यह उनके कुक्ष में ही है, अतः भय कुछ भी नहीं है। जीव भगवान का विमानांश है, दोनों में सेव्य और सेवक भाव नित्य वर्तमान है। तो श्री भगवान के समान देव वेश धारण करने वाले तुम दोनों में अन्य राजाओं के समान हत्या करने का भय इस विशेष कारण से उत्पन्न हुआ है। जो अपराध तुमने किया है उसका प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा। अब तुम्हें ऐसी योनि में भ्रमण करना होगा जहाँ काम, क्रोध और लोभ 3 शत्रु हैं। ऐसा शाप सुनकर जब मुनियों के चरणों को पकड़कर उसी समय भूमि पर गिर पड़े। द्वारपाल अत्यंत कातर होकर बोले, हमने जो अपराध किया है उसका दंड तो हमें मिलेगा ही। बस आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम चाहें जिस भी अधम योनियों में जाएं, हम उन योनियों में भगवत स्मृति को नष्ट करने वाले मोह से ग्रस्त न हो। जब श्री नारायण को साधुओं के अनादर रूप अपराध का पता चला, तब वे उसी क्षण परमहंस महामुनियों के द्वारा ढूंढे जाने वाले अपने युगल चरण कमलों से चलकर लक्ष्मी देवी के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे। मुनियों ने श्री वैकुंठनाथ को इंद्रियों के गोचर होते देखा तो निमेष नेत्रों से उन्हें निहारने लगे। भगवान के पार्षदगण उनके साथ साथ गमनोचित छत्र पादुका भी लेकर चल रहे थे। उनकी मनोरम मुखारविंद की अति प्रसन्न दृष्टि को देखकर लग रहा था कि मानो वे द्वारपालों और मुनियों दोनों पर कृपा कर रहे हैं। उनका सप्रेम कटाक्ष सभी को आनंदित कर रहा था। लक्ष्मी देवी उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में परम शोभायमान थी। मुनियों ने देखा श्री भगवान नारायण अनेक आभूषणों से सुसज्जित थे। उनकी वनमाला के ऊपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। भगवान अपना वाम हस्त गणेश के कंधे पर रखे हुए थे और दक्षिण हाथ से नीला कमल घुमा रहे थे। भगवान श्री नारायण के कपूर विद्युत की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से सुशोभित हो रहा था। भगवान की सुंदर छवि को देख कर मुनियों के लिए तृप्त नहीं हो रहे थे। उन्होंने बड़े आनंद पूर्वक से झुकाकर प्रणाम किया। जब मुनियों ने भगवान के चरणों में से झुकाया तब उनके श्री चरणों की केसर के समान उंगलियां और उन पर लगे हुए तुलसी पत्रों की सुगंध से मुनियों का रोम खिल उठा। उन्होंने भगवान के मुख कमल की ओर निहारा तो उनकी मंद मुस्कान देखकर आनंद से सराबोर हो गए। एक साथ ही उनके संपूर्ण श्री अंगों की शोभा के दर्शन में असमर्थ होने पर भी वे मुनि लोग श्री चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान के संपूर्ण श्री अंगों का ध्यान करने लगे। जब मुनिगण ध्यानस्थ हो गए तब तत्वदर्शियों द्वारा समस्त अपने नयनाग्राम रूप का दर्शन कराया। मुनिगण अनुवादी ऐश्वर्य से उन भगवान की सुंदर रूप से स्तुति करने लगे।
और भगवान के नैना विराम दर्शन प्राप्त करने के बाद सनत कुमार आदि मुनि बोले, आपसे उत्पन्न हमारी पिता ब्रह्मा ने जिस समय हमें आपके रहस्य के बारे में बताया था, उसी समय आप कालों के मार्ग द्वारा हमारी बुद्धि में प्रविष्ट हो गए थे। आज तो हमें आपके दर्शन का महा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप विशुद्ध सत्वमय श्री मूर्ति हैं तथा इसी के द्वारा आप प्रतिक्षण भक्तों के लिए नव नवायमान आनंद का सृजन करते हैं। हे भगवान, हमने आपके 2 भक्तों के प्रति अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप हमें नरक ही मिलेगा। यदि हम नित्य काल आपके गुणों का निरंतर स्मरण कीर्तन और श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर सके, तब हमारा जन्म नताधिक योनियों में होने पर भी हमें कोई चिंता नहीं है। आपके दर्शन कर हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ है। अतः साक्षात भक्त स्वरूप आपको हम प्रणाम करते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां व्यासिक्यां तृतीय स्कंदे त्रिविदुरमैत्रेय संवादे श्री वैकुंठ वर्णनम नाम 15 अध्यायः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कथा अच्छी थी, लेकिन इसको शॉर्ट किया जा सकता था, बहुत शॉर्ट किया जा सकता था। एज इट इज पढ़ने के स्थान पर बहुत शॉर्ट हो जाती, मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ, फिर मुझे लगा वो शॉर्ट रहने से याद हो जाती है, रट जाती है इसका। कथा बहुत सुंदर है, वो रोज सुनी भी जाती है। हाँ जी। कीर्तन। हरे कृष्ण। हाँ, कौन है? मैं पूजा गाँव पूजा आतर निवेदन भी। हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ, परिवारे वर ये निज साथ, बहु योनि भ्रमीनाथ लीनो शरण, निज गुणी कृपा कर अधम तारण, जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, तुम शाळा करे नाही हे राधा रमण, भुवन मंगल तुम्ही भुवनीर पती, तुम्ही उपेक्षिनाथ इहै वेगती, भाविया देखिनो जगत माझारी, तुम बिना केले नाही यदासी उधारी, जय राधना जय राधना, राधना जय राधना। हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम। हिंदी बोलना चाहोगी? हाँ जी। हे हरि, हे मेरे राधानाथ, आपकी जय हो। मैं पुनः पुनः आपके श्री चरण कमलों में निवेदन करता हूँ कि एक बार आप मुझे अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, मैं बहुत योनियों में भ्रमण करने के बाद आपकी शरण में आया हूँ, अतः आप अपने गुणों के द्वारा इस अधम का भी उद्धार करें। हे राधा रमन, आप तो जगत के कारण एवं जीवन स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं है। हे नाथ, आप त्रिभुवन पवन के लिए मंगल स्वरूप तथा जगत के नाथ हैं, अतः यदि आप मेरी उपेक्षा कर देंगे तो मेरी क्या गति होगी। हे प्रभु, मैंने विचार कर देखा कि इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा उद्धार नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बढ़िया। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। हाँ, कल गाओ। हाँ, कल गाओ। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद।